इधर छत्तीसगढ़ में दिनों दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले एक हफ्ते में हर रोज बढ़ने वाले मरीजों की संख्या तो बढ़ ही रही है, बल्कि ये दोगुनी हो चुकी है। अब ये किस तरह के सिचुएशन बता रही है, संकेत क्या है, इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में कहां हुई प्रशासन से चूक? प्रदेश में फिर हो रहा कोरोना बेकाबू। रोजाना कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई टेंशन। जी हां, छत्तीसगढ़ में संक्रमण बढ़ने के संकेत तो पहले से मिलने लगे थे, लेकिन रफ्तार इतनी तेज होगी इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आलम यह है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ अब तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या एक बार फिर 4000 को पार कर गई। ऐसे में हालात एक बार फिर काबू से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। 14 मार्च को एक बार फिर 400 से ज्यादा नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं आंकड़ों पर गौर करें तो 14 मार्च को प्रदेश में 475 नए केस आए, वहीं 13 मार्च को 543, 12 मार्च को 447, इसके साथ ही 11 मार्च को 378 और 10 मार्च को 456 नए केस आए। आंकड़ों से साफ है कि प्रदेश में संक्रमण का फैलाव कितना तेजी से हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके प्रदेश में कोरोना को लेकर सियासी बयानबाजी ही देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में पर डे के यदि देखेंगे तो लगातार वृद्धि हो रही है, और वृद्धि हो रही है इसका मतलब है कि सरकार जितनी सावधानियां बरतनी चाहिए वो सावधानी नहीं बरतनी है। एक तरफ केंद्र सरकार के द्वारा जो वैक्सीन दिया गया, उस वैक्सीन को लगाने में इस सरकार की उदासीनता साफ दिखाई दे रही है, और दूसरे तरफ ये सरकार बोल रही है कि हम उसका भुगतान करेंगे यदि केंद्र सरकार नहीं करेगी तो केंद्र सरकार ने तो दिया है, आपने लगाने में उसका समय का इंतजार आप करते रहे, और तब तक इस प्रदेश के आम जनता ही नहीं बल्कि यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री भी कोरोना से प्रभावित हो गए। छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से कोरोना का दूसरे दौर का संक्रमण बढ़ रहा है। अब महाराष्ट्र जैसे राज्य में तो रात का लगभग पूरे राज्य में कर्फ्यू है। नागपुर सहित 7 जिलों में लॉकडाउन की स्थिति है। अन्य राज्यों में भी ऐसी स्थिति है, लेकिन लॉकडाउन की ओर हम नहीं बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्या व्यापक उपाय किए जा सकते हैं, हर जिला स्तर पे प्रभारी मंत्री इसकी बैठक लेकर समीक्षा करेंगे और उसकी निदान करने का उपाय करेंगे। जमीनी स्तर पर प्रशासन की चुस्ती कम दिख रही है। इसी का नतीजा है कि लोग और बेपरवाह होते जा रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उससे लग रहा है कि कहीं सरकार को फिर से क्वारंटीन सेंटर बनाने न पड़ जाएं। ये गनीमत है कि ज्यादातर मरीज अभी होम क्वारंटीन हैं, लेकिन जिस तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं उनमें से आधों की स्थिति भी गंभीर हुई तो अस्पतालों में स्थिति बद से बदतर हो सकती है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट।